जिससे उसका प्रचार प्रसार कर पाए। चलिएगा अब, हाँ श्रीफल आप सामान्य चढ़ा दीजिए, समय अधिक हो गया है, आप लोग कर लीजिए कार्य। और हम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करेंगे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। आप लोग श्रीफल शांति से अर्पण कर दें। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। दिग्भ्रांत व्यक्ति यदि भटक जाता है तो वह दया का पात्र होता है, उसका दोष नहीं होता, गाइड का दोष होता है, उसके पालनहारे का दोष होता है, उसके निर्देशक का दोष होता है। जिसके निर्देशक खोटे होते हैं, जिसके गार्जियन खोटे होते हैं, जिनके आराध्य खोटे होते हैं, जिनके निर्देशक खोटे होते हैं, जिनके माँ बाप खोटे होते हैं, जिनका कुल खोटा होता है, जिनकी जाति खोटी होती है, जिनका क्षेत्र खोटा होता है, जिनका भाव खोटा होता है, उनके यदि भाव खोटे हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। इतनी खोटों के बीच में भाव बिगड़ गया, इतने गार्जियनों के पीछे बालक चल पड़ा, इतने लोगों को देख करके उसका मन भी मचल उठा। कोई दोष नहीं है बड़ा, ऐसे जीव को बहुत कर्म बंध कम होता है, क्योंकि चारों तरफ खोटी खोट मिली उसको। जन्म लिया तो खोटी गोद में, माँ बाप भी खोटे ही थे, सब कुछ तो खोटा ही था, बहुमत खोटों का था। वो चोखा बन के भी आएगा, बंदेद का उपार नाम का ऊंचा, उसे बहुमत में ढलना पड़ेगा, ढल जाते। बहुत बार हम बहुत चोखे बने, बहुत अच्छे बने, लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण से हम चोखे होकर के भी खोटों के बीच में गए और हमारा मूल भी खोटों में आ गया। अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों के बीच में बैठा होगा तो उसको भी लोग गंदा ही व्यक्ति समझेंगे। दूध यदि शराब की दुकान पर पियोगे, लोग तुम्हें शराबी ही समझेंगे। आप लाख दलील देना, मैं तो दूध पी रहा था, कोई कहता है वो तो सभी लोग कहते हैं ऐसा। दूध तुमने शराब की दुकान पर पिया है तो शराबी का लांछन आएगा। और कई बार अपने साथ ऐसा ही होता है, हम बहुत अच्छे होते हैं, मेरा मन बहुत अच्छा होता है, मेरा सब कुछ अच्छा होता है,
मेरा भाव भी अच्छा होता है और मैं भी अच्छा हूं, लेकिन ऐसे गंदे स्थान पर खड़ा हूं जहां पर कोई तुम्हें अच्छे की कल्पना ही नहीं कर सकता। तुम कहो मैं शुद्ध कपड़े पहना हूं, नहा के आया हूं, सब कुछ हो, लेकिन गंदगी के ऊपर खड़े हो, कैसी शुद्धि बनेगी? शुद्ध होके आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्धि में तुमने कमी नहीं रखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्ध कपड़े पहने हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। भूल कहाँ हुई? पैर रखते समय हम सावधान नहीं रहे, गंदगी पर पैर पड़ते ही सब कुछ अशुद्धि शुद्धि थी वो सब अशुद्धि में बदल गई, छोटी सी भूल में, भवांतर की भूल में से गलती नहीं हुई। भवांतर में तो हम सावधान रहे, इतने सावधान रहे कि मैंने सब कुछ अपनी जिंदगी में चोखा पाया, लेकिन बस एक चूक हो गई, गंदगी पर पैर रख दिया। एक चूक हो गई, जहां मेरा जन्म हुआ वो मां गंदी थी, वो पिता गंदा था, वो कुल गंदा था, जाति गंदी थी, सब कुछ किया कराया, व्यर्थ चला गया। हम गंदे नाम से जाने लगे। इस संसार में नीच वह नहीं जो नीच काम कर रहा है, आज के समय में नीच वह है जो नीच कुल में जन्म लिया है। आज के युग में कितने उच्च काम कर लो, यदि आपका कुल नीच है तो आप नीच की कोटि में आएंगे। कितनी आप महान बन जाओ, लेकिन आपको वही टाइटल मिलेगा जो आपका कुल का, जाति का है। तो पंचम काल में एक सबसे बड़ी बनाई, चौथे काल में भूल नहीं थी। सतयुग और पंचम काल की एक सबसे बड़ी भूल है। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में जो अच्छा होता था वो अच्छा ही बना रहता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। चांडाल पर्याय में भी उसने, चांडाल कुल में भी उसने अपने स्वरूप की रक्षा कर ली, शुद्ध बना रहा। पंचम काल में ऐसा बंटवारा हो गया धर्म का जातियों के नाम पर। आज धर्म जातियों के नाम पर बंट चुका है, ये सबसे बड़ा अपराध हुआ है। और इसको हमने नहीं बांटा, सरकार ने बांटा, कानून ने बांटा, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं ने बांटा, धर्म ने नहीं बांटा, धर्म गुरुओं ने नहीं बांटा, धर्म शास्त्रों ने नहीं बांटा, समाज ने बांटा, सरकार ने बांटा, दुनिया ने। एक टाइटल दे दिया कि तुम्हारा बाप जैन है तो तुम जैन हो, और धर्मशास्त्र कहते थे पिता जैन हो सकता है, बेटा शूद्र हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों की व्यवस्था थी। एक पिता जैन है, बेटा शूद्र है। ये जैन दर्शन की अलौकिक खोज थी। सारी दुनिया में पिता जैन है तो बेटा भी जैन है, पिता ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण है, पिता क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय है, पिता गुजर है तो बेटा भी गुजर है, बेटा मीणा है तो बेटा भी मीणा है। ये जो बहुत गलत बना है, जैन दर्शन ने इस बात पर सुधार किया। उन्होंने कहा नहीं, पिता जैन है, बेटा हो कोई जरूरी नहीं। पिता अच्छा है, बेटा अच्छा हो कोई जरूरी नहीं। बेटा अच्छा है, पिता अच्छा हो कोई जरूरी नहीं। ये जैन दर्शन की खोज है। पापियों के पापी ही पैदा होते हैं, ऐसा नहीं। जैन दर्शन का सबसे बड़ा चमत्कार
बीज बबूल का हो तो आम भी लग सकते हैं, और आम के पेड़ पर भी बबूल का रूप बन सकता है। आम को बदलने की जरूरत नहीं है, वही आम बबूल का काम कर सकता है, और वही बबूल औषधि का काम कर सकता है। किसी दुनिया ने नहीं माना आज तक। रावण राक्षस था तो बेटा भी राक्षस है, बेटा भी राक्षस। रावण पापी था, बेटा भी पापी है। जैन दर्शन ने नकार दिया, नहीं, रावण पापी है, बेटा पापी हो, ये कोई नियम नहीं। रावण राक्षस है, बेटा राक्षस हो, कोई नियम नहीं। रावण राक्षस था, पापी था, और बेटा मोक्ष गया, भगवान बना। पापी के भगवान पैदा होते, पापियों के भगवान पैदा हो गया। रावण जैसा पापी नरकगामी जीव नरक ही गया। नरकगामी जीव के खून से मोक्षगामी जीव पैदा हो रहा है। नरकगामी जीव से मोक्षगामी जीव के यहां मोक्षगामी का जन्म हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नरकगामी जीव के मोक्षगामी जीव पैदा हो रहा है। बबूल के पेड़ पर आम लग रहा है, और क्या चाहते पिता नरक जाना निश्चित है। और जीव कैसा जन्मा बेटा? रावण के शुत आदि कुमार, मुक्त गए रहवा तटसार। कैसा विचित्र, क्या खोज है ये। दुनिया का कोई दर्शनकार इसको नहीं खोज पाया। उन्होंने कहा कि जो शूद्र है शूद्री रहेगा, और शूद्रों के जो जन्मेंगे वो भी शूद्री रहेंगे। जो जैन है वो जैन ही रहेगा, उसके जो जन्मेंगे वो जैन ही रहेंगे। धर्म ने इसको नकार दिया, नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बड़े पड़े। चांडाल कुल में जन्म लेने वाले की जय जयकार हो गई, और जैन कुल में जन्म लेने वाला डूब के मर गए। एक कहानी आती है कि राजकुमार ने एक अपराध किया। राजा जैनी था, उसका बेटा बहुत गलत था। राजा ने घोषणा की कि अष्टान का पर्व चल रहा है, इसमें कोई प्रकार का व्यसन कोई नहीं करेगा। जिसकी मनाही की थी बेटे ने ही वही कार्य कर डाला। राजद्रोह की एक ही आज्ञा, मृत्युदंड। मृत्युदंड घोषित किया गया। जैन पुत्र के लिए, जैन पुत्र के लिए। उधर चांडाल ने भी गुरु आज्ञा भगवान राजद्रोह किया, राजा की आज्ञा नहीं मानी, पर उसने धर्म के कारण कि मैं चतुर्दशी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा, दोनों ने राज आज्ञा का विरोध किया। जैन दर्शन दलितोद्धारक दर्शन है। लोग कहते जैन दर्शन में दलितों का उपेक्षा है, नहीं, दलितोद्धारक है। धर्म दलितोद्धारक है, समाज की बात नहीं कर रहा हूं। परिणाम ये हो गया, दोनों को समुद्र में फेंका गया। जैन का पुत्र डूब करके कोसी ने नहीं बचाया, उसी एक ही बोरे में दोनों बंद थे। दोनों को एक ही बोरे में बंद फेंका। देवता ने आके चंडाल पुत्र को बचा लिया, जैन पुत्र को डूबने दिया, नहीं बचाया। जैन पुत्र डूब रहा है, जैन पुत्र डूब रहा है।
आम के पेड़ पर बबूल के कांटे। राजा जैन था, पिता जैन था, बेटा ऐसा निकृष्ट हुआ। धर्म ने नकार दिया और चांडाल को बचा दिया। और ऐसा बचाया कि देवताओं ने चांडाल की जय जयकार बोली और कमल की रचना करके उस पर बैठा दिया। चांडाल बैठ गया। चांडाल कुल में जन्मा। सारी दुनिया कहती है ये शूद्र है, लेकिन धर्म कहता है ये जय जयकार का पात्र है। कमल पर बैठने दुनिया उसको छूती नहीं, शूद्र है। और धर्म कहता है ये कमल पर बैठालने लायक है, कमल पर बैठाल दिया। इन ऋचाओं को जब अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। धर्म क्या है? धर्म क्या वस्तु है? हमें क्या मौका देती है? शूद्र बना दिया एक जैन बेटे को, लेकिन आज कलयुग में नहीं। ब्राह्मण का जैन का बेटा कितना भी पापी हो तो भी वह जैनी ही कहलाएगा, और शूद्र का बेटा कितना भी पवित्र हो, कितना भी अच्छा कार्य कहलाता हो, लेकिन आज कानून में, समाज में लोग उसे शूद्र ही कहते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दोष नहीं, बहुत बढ़िया। मन भी पवित्र, वचन भी पवित्र, सब कुछ क्रिया पवित्र है, लेकिन दुनिया उन्हें आज भी शूद्र कहती है। और यही स्थितियां जब अपन समझते हैं धर्म के दृष्टिकोण से, तो हमें समय सार याद आता है कि समय सार कहता है मुझे न तुम्हारे कुल से मतलब है, न जाति से मतलब है, हमें तो आपसे मतलब है कि आप कैसे हो। तुम कहां जन्मे हो, किसने जन्म लिया, कोई मतलब नहीं। इतने अच्छे कुल में जन्म लेने वाला मारीच, संसार में सबसे बड़ा उच्च कुल होता है तीर्थंकर का, सबसे बड़ा उच्च कुल। तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के कुल में जन्मा, उनकी गोदी में खेला, उंगली पकड़कर चलना सीखा, पोता बना, लेकिन बबूल का पेड़ बन गया। ऋषभ देव आम के पेड़ थे तो मारीच उस पेड़ का कांटा था, कांटा बन गया। वो आम के पेड़ पे कांटा, आम के पेड़ पर वो कांटा बन गया, और वही स्थिति हुई उसकी। इसलिए समय सार पढ़ने के बाद जैन धर्म को समझो। जैन धर्म आत्म प्रधान धर्म है, आत्म प्रधान धर्म है। तुम ये मत समझो कि हमारा कुल शुद्ध है तो हम शुद्ध हैं। ये मत समझो कि हम जैन हैं तो, जैन कुल है तो हम भी जैनी हैं। हमारा ब्राह्मण कुल है तो हम भी ब्राह्मण हैं, हमारा क्षत्रिय कुल है तो हम क्षत्रिय हैं। ये जो मिथ्या धारणा का खंडन करता है जैन दर्शन, उसमें भी समय सार कोई भेद नहीं, कौन शूद्र कौन जैन, कोई भेद नहीं। एक ही भेद है, तुम कैसे हो, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम कैसे हो, तुम्हारा मन कैसा है। यदि ये पूछा जाता तो रावण के बेटे को मोक्ष ही नहीं होता। वो कह देता कि मेरा बेटा पिता पापी है, नरकगामी है, राम की पत्नी का अपहरण करने वाला है, मोक्ष नहीं मिलता। पूछे ही नहीं,
पूछते ही नहीं समय सार कि तुम्हारी बल्दियत क्या है, तुम्हारे पिता कैसे थे। कोई दुनिया में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। जैन दर्शन में भी चारों अनुयोग, देश कुल जाई शुद्धा, चारों अनुयोगों में बल्दियत पूछते हैं, तुम कितनी अच्छे बने रहो, तुम्हारी बल्दियत क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। समय सार है एक ऐसा ग्रंथ, द्रव्यान योग ऐसा ग्रंथ है जो कहता मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा मन शूद्र नहीं होना चाहिए। शरीर शूद्र के कुल से उत्पन्न हुआ है तो हो जाए, शरीर किसका वंशज नहीं, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा ज्ञान कैसा है, तुम्हारा ध्यान कैसा है, तुम्हारी इंद्रियां कैसी हैं, तुमने नीच कार्य किया कि उच्च कार्य किया। यदि उच्च कार्य किया है बस जय जयकार हो जाएगी। अपने आप को संभालना है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि तुम कितनी शुद्ध हो जाना, तो ये मत सोचना कि हम शुद्ध ही बने रहेंगे। सब कुछ शुद्ध होकर के भी यदि तुम चौके में, बिल्कुल शुद्ध चौके में शराब पियोगे तो दुनिया तो कहेगी कि नहीं, शुद्ध सोला का खा रहा है, शुद्ध सोला का खा रहा है, अच्छा आदमी है। समय सार कहता है नहीं, शुद्ध चौके में खा रहा है इसलिए शुद्ध है। मैं देखूंगा कि इसके गिलास में क्या है, इसके मुंह में क्या है। ऐसा ही उधर जाकर के हम शुद्ध भली गिलास में पी रहे हैं, लेकिन शराब की दुकान पर खड़े होकर पी रहे हैं। समय सार बचा लेगा। वहां की दुनिया तो यही कहेगी शराबी है, शराब की दुकान पर पी रहा था, शराब की दुकान पर पी रहा था, शराबी होगा, शराबी होगा। लेकिन समय सार कहेगा कि नहीं, अभी रुको, शराब की दुकान पर भी शायद कोई दूध पी रहा हो। ये खोज, संसार में रह करके भी कोई शुद्ध आत्मा हो, कीचड़ में से घूम लिया, कीचड़ में से हमें निकाल दिया, ये खोज से कि शायद इस कीचड़ में भी सोने का बिस्कुट मिल सकता है। तिजोरी में ही सोने नहीं रखा जाता, कभी कभी नाली में भी सोने का बिस्कुट मिल जाता है। सिद्धों में ही शुद्ध आत्माएं नहीं होती हैं, शुद्ध की अनुभूति नहीं होती है। कर्मों के बीच में रहने वाला भी कभी शुद्ध वियोग का दर्शन कर सकता है। कर्म की दृष्टि से देखें तो हम 8 कर्मों से घिरे हुए हैं जो शूद्र हैं, निकृष्ट हैं, लेकिन इनके बीच में रह करके भी व्यक्ति अपने आप के उस स्वरूप को समझ लेता है जो सब इनसे बहुत ऊपर है, बहुत दूर है। चलो अपनी अपनी मूल व्याख्या पे चलते हैं कि वह उतना ज्यादा निकृष्ट नहीं है कि सब कुछ निकृष्ट था। कर्म भी निकृष्ट थे और वो निकृष्ट हो गया। लेकिन अब आपकी बारी है, आपके पास सब कुछ उत्कृष्ट है। बोलो आपका भगवान कैसा है? उत्कृष्ट के निकृष्ट। आपका गुरु कैसा है? आपका शास्त्र कैसा है? आपके माँ बाप कैसे हैं? आपकी जाति कैसी है? आपका खान पान कैसा है? आप कैसे हो?
हाँ बस बस आ गया पकड़। सब कुछ उत्कृष्ट है। अब हिम्मत करो, हिम्मत हो तो कहो सब कुछ उत्कृष्ट है, मैं भी उत्कृष्ट हूं। ताली बजाने से काम नहीं होगा, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलना है। जिस गर्व से तुमने भगवान को उत्कृष्ट कहा, उसी गर्व से कहना है मेरा भगवान उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं, मेरा गुरु उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं, मेरी कुल जाति उत्कृष्ट है तो मैं भी उत्कृष्ट हूं। यदि तुम्हें सभी उत्कृष्टों पर गर्व है तो तुम्हें भी उत्कृष्ट बनना होगा। तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान का मन कैसा है? अच्छा मन है कि बुरा मन? तो तुम्हारा मन कैसा है? तुम्हारे गुरु, तुम्हारे गार्जियन, माँ बाप कैसा सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं या बुरा? बोलो, पहले निर्णय करो, तुम्हारा मन कैसा सोचता है? जब मेरे गुरु का मन उत्कृष्ट है तो हमारा मन गंदा क्यों? बस यही भेद विज्ञान करना है। बाहर से कर रहा हूं, अभी अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। जब मेरा भगवान शुद्ध है तो हम अशुद्ध कहां से हो गए? जब हमारा गुरु शुद्ध है तो तुम अशुद्ध कहां से हो गए? जब तुम्हारे माँ बाप शुद्ध हैं तुम अशुद्ध कैसे हो गए? सब कुछ तो शुद्ध था, शुद्ध कहां हुए? ये अशुद्ध किसने कर दिया मन को? किसको दोष दोगे? उसने कह दिया, उसने कह दिया कि मेरे माँ बाप अशुद्ध हैं, मेरे माँ बाप बुरे हैं, मेरे माँ बाप शराब पीते हैं, मेरे माँ बाप गुटखा खाते हैं, मेरे माँ बाप जुआ खेलते हैं, मेरे माँ बाप पापी हैं, इसलिए ये दुर्गुण मेरे में आ गए, कानून माफ कर देगा। इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं, बरी हो जाएगा। बहुत छोटा सा दंड मुचलका पे छोड़ दिया जाएगा। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो थाने में ही जमानत हो जाती है, कुछ अपराध ऐसे हैं जो कोर्ट में जमानत होती है, और कुछ अपराध होते हैं जिनका जमानत होती ही नहीं है। पकड़ना है। 1 मिनट में बरी हो गया कि आप देख लीजिए मैं क्या करता, सब कुछ तो खोटा है, मेरे घर में सब कुछ तो पापी है। कोई बात नहीं, उसने पाप कर बैठा। शेर किसी को मार के खा रहा है, उसके बच्चे ने किसी को मार दिया, कोई बात नहीं। शेर मां मार रही थी, पिता मार रहा था, उसने एक को मार दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मां बाप खोटे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना खोट किस पे आरोपित करोगे? कारण बताओ। नोटिस, आपका मन खोटा क्यों हुआ? आप गलत रास्ते पर क्यों गए? आप गलत रास्ते पर क्यों गए? क्योंकि क्या आपका भगवान गलत रास्ते पर है? बोलो, तो फिर तुम कैसे गए? भगवान गरीब होता, खोटा देव होता, खोटे देव के कारण तुम खोटे हो गए, कोई बात नहीं। देव खोटा है तो चेला खोटा हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाता है। खोटा भगवान जिसका है उनका भक्त खोटा है, इनको ज्यादा कर्मों का बंध नहीं होता, कर्म इनको ज्यादा सजा नहीं देती, क्योंकि भगवान ही खोटा है, वो खोटा हो गया। बोलो,
तुम्हारा भगवान कैसा है? बोलो, जल्दी बोलो। चोखा है ना? पर तुम कैसे खोटे हो गए? तुम्हारा गुरु कैसा है? गलत रास्ते पे कि सही रास्ते पर? तुम गलत रास्ते पर कैसे चले गए? किसने भेजा? कौन है? जब तुम्हारा गुरु तुम्हारी दृष्टि में सच्चे रास्ते पर है, वही गलत नहीं कर रहा है, तो तुम गलत कैसे हो गए? बस ये समय सार की खोज है। इसलिए समय सार उन लोगों को है जो सब तरफ से चोखे हैं लेकिन स्वयं खोटे हैं। ये बंदाधिकार उनके लिए जो सब तरफ से चोखे हैं लेकिन स्वयं खोटे हैं। सब तरफ से अच्छा है लेकिन स्वयं बुरे हैं। सब कुछ अच्छा है। तुमने गुटखा कैसे खा लिया? तुमने गांजा कैसे पी लिया? उसने तो कह दिया मेरे गुरु गांजा पी रहे थे, वो भांग खा रहे थे, इसलिए मैंने खा लिया, बरी हो गया। मैं क्या कर रहा हूं? गुरु महाराज खा रहे थे, गुरु महाराज चिलम लगा रहे थे, एक चिलम मैंने लगा दी। गुरु महाराज भांग खा रहे थे, मैंने भांग खा ली। अब तुमने यदि गुटखा खाया, स्मोकिंग की, नशा किया, तो किस पर ढालोगे? किस पर ढालोगे? किस पर ढालोगे? पूछा जाएगा फिर ये दोस्त तुमसे कहां से आ गया? एक दिन कहा था ना मैंने कि वो रात्रि भोजन करते हैं। अजैनों को रात्रि भोजन करने में ज्यादा पाप नहीं लगता, क्योंकि सब करते हैं। वो क्या करें, मेरे सब कुछ करते, मेरे गुरु रात में खाते हैं और जैनी खा रहा है, तो तुमने ये दोष कहां से आ गया? तुम्हारे गुरु तो दिन में ही एक बार खावे, तुम कहां से रात में खाना सीखे? तुमने कहां से ये परिणाम आया, इसका जवाब दो। तुम कैसे पराये कहने पर लगता है जैन कुल में जन्मे थे, जन्मते समय, तुम्हारे जन्मते समय जैन कुल में जन्म के बाद यदि गुटखा खावे, तमाकू पीवे, रात में खावे, अवक्ष खावे, समझ लेना चाहिए तुम्हारे जन्म पर गधा बोला था। पूछ लेना अपने अपने मम्मियों से। कौन पूछेगा? जो जैन कुल में जन्म लेकर ये गलती करता है, नियम से गधा बोला था, ना तो अपनों की बात तो तुमने मानी नहीं, परायों की बात मान ली। अपनों की बात, जैसे दुर्योधन ने अपनी मां की बात नहीं मानी, दुश्मन के सारथी की बात मान ली। वहीं से उसका विनाश हुआ, वहीं विनाश हो गया उसका। मां ने कहा था जा दिगंबर होके आ जा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, अजैन बंधु थे, बहुत पहले घटना, बोले महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बस आप एक छोटा सा लंगोट लगा लें तो बहुत अच्छा हो जाए। नग्न भेष अच्छा नहीं लगता, दुनिया में घूम तो थोड़ी आपको भी शर्म आना चाहिए, बस और कुछ, बाकी सब ठीक है। मैंने कहा तुम क्या मुझे दुर्योधन समझ रहे हो? मैं दुर्योधन नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। बोले इसमें दुर्योधन बनाने की क्या बात है महाराज जी, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं। मैंने कहा यही भूल, यही दृश्य महाभारत के समय हुआ।
माँ ने कहा था नग्न होके आजा, नग्न होके आजा, मैं तुझे वज्र का कर दूंगी, अमर हो जाएगा। ये कहानी सबको मालूम है कि नहीं? लोग कहते हैं वैष्णव दर्शन में नग्नता का कोई महत्व नहीं है। मैंने महाभारत में खोजा, उन्होंने कहा नग्न होके आ जा। वो चला गया, रास्ते में भड़का दिया। अरे माँ तो माँ होती है, उसको तो कितनी बड़े हो जाओ, उसको तो गोद का मुन्ना दिखता है, तो इतना बड़ा हो गया, बाप हो गया, बाप नहीं दादा। उस समय दुर्योधन दादा हो चुका था। इतना बड़ा होकर के माँ के सामने नंगा जाएगा, शर्म कर। और इस ढंग से उसको समझाया, बड़े प्रेम से समझाया। उसने कहा ठीक बात है, और उसने एक टॉवल लपेट ली और पहुंच गया माँ के पास। माँ ने आंख खोलकर करम ठोक लिए, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। ओह, गंधारी कहती है क्या हो गया? मैंने अपनी साधना छोड़ दी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी तेरे मोह में। मैंने अपना नियम लिया था जिंदगी में कभी पट्टी नहीं खोलूंगा, लेकिन बेटे के मोह ने मैंने वो सब छोड़ दिया। अंत में तूने ये क्या कर लिया? ऐसा क्यों किया तूने? सारी घटना बता दी। माँ ने करम ठोक लिए। माँ से बड़ा कोई दुनिया में है क्या? तूने माँ की बात नहीं मानी, और दुनिया ने कुछ भी कहा, माँ ने क्या कहा था? मैंने कहा भाई साहब, दुर्योधन के क्या हाल हुए? बोले कहां से मरा? जितना माँ के कहने पर जितना शरीर बना था वो वज्र का हो गया, और दूसरों की बात मानी, वहीं जंघा के स्थान से दुर्योधन को मारा गया। मैंने कहा मैं दुर्योधन नहीं हूं। मेरी माँ ने कहा है दिगंबर होके आया था, दिगंबर ही मरना, मैं किसी प्रकार दुर्योधन नहीं हूं कि रूपस्थ पहुंच। तुम लाख प्यार से समझाओ, लाख अच्छे से समझाओ, लेकिन मैं तो अपनी माँ की बात मानूंगा। जनमानी माँ ने कहा है नबी सिज्जदी बत्त दरो, जहां भी होई तिथे रो। बोलो, दुर्योधन ने दुनिया की बात मान के, दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा था, मरना पड़ा। आप और हम लोग भी सब इसी बात पर विचार करें। हम दुनिया की तरफ ना देखें, हमारी माँ ने क्या कहा है। माँ से अच्छी नहीं हो सकती, तो आपके माँ ने, आपके गुरु ने, आपके शास्त्र ने क्या कहा है? ये दोष तुम्हारे अंदर कहां से आया? किसी दूसरे के भड़कावे में आया? तुम्हें किसी दूसरे ने भड़का दिया, समझो वो पराया है, मां तुम्हारी है। इतना ज्ञान नहीं रहा उसको कि मैं किसके समझाने पर कर रहा हूं। जो समझा रहा है मेरे दुश्मन का सारथी है। कितना ही अच्छा क्यों ना हो, दुश्मन तो नहीं आया। कितनी तुम्हारे लिए बुरी संगति मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं महाराज हम प्रवचन करने जाते हैं तो कोई महाराज ऐसा कहते हैं, कोई महाराज ऐसा कहते हैं, कोई महाराज कहते हैं ऐसे छत्र नहीं करना चाहिए, कोई महाराज कहते हैं ऐसे चवर नहीं ढोलना चाहिए। मैंने कहा दुर्योधनो, तुम्हारे बाप ने क्या कहा ये बताओ। समझ में नहीं आता। दुर्योधन बन करके घूमते हो। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कह रही है, सब सुनते जाओ।
तुम एक ही बात देखो, तुम्हारी माँ ने क्या कहा, तुम्हें क्या पढ़ाया गया, क्या संस्थान में पढ़ने वाला बच्चा इतना अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए कि देवता भी आकर साक्षात समोसन बिछा दें तो भी कहना चाहिए नहीं, समोसन तो 24 ही थे और रहेंगे। अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि बहुत बड़ा अंग है। नहीं, अरे भाई समोसन सामने लगा है, बोले लगा होगा। संस्थान के बच्चे को कोई वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाके उतार देवे, बोले अब तो ठीक है भाई, अब तो चंद्रमा पे आ गए, बोले नहीं, चंद्रमा तो वही है जो हमारी जिनवानी मां ने लिखा है। मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं, मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, तुम्हारा विज्ञान झूठा हो सकता है, लेकिन मेरी जिनवानी मां की वाणी झूठी नहीं। मां ने कहा है तो कोई रहस्य है। मां भी जानती थी कि मेरा बेटा दादा हो गया है, मां भी जानती थी कि मेरा बेटा बाप हो गया है, मां जानती थी मेरा बेटा जवान हो गया है। मां से ज्यादा कौन जानता है। फिर भी मां ने मुझे नग्न बुलाया है, नग्न बुलाया, कोई ना कोई रहस्य होगा, ये सोचना चाहिए। दुनिया हमें तो क्या कह रही है कुछ मतलब नहीं। मेरे लिए जो मेरे परम हितैषी हैं, जिन्होंने मुझे करुणा करके पाला है, जिन्होंने मेरे संस्थान में मेरे लिए कितनी मेहनत की, जिन्होंने मेरे कल्याण के लिए संस्थान खोला, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, और जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, भली तुम्हारी बात तुम तर्क ना दे पाओ। सुनो अमूढ़ दृष्टियों, मूढ़ दृष्टियों नहीं, अमूढ़ दृष्टियों ज्ञानियों, तुम्हें बिल्कुल तर्क दे दिया गया, सामने दिखा दिया गया, तुरंत सोचना ये कौन है, इसने मेरी जिंदगी के लिए क्या किया है, ये मेरा हितैषी है क्या? नहीं, साक्षात दिखा दिया कि देखो ये पीतल है, और तुम्हें तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे संस्थान ने सोना मान के दिया था, तुम्हें ये गोल्ड दे रहा हूं। वहां परख दिया, कसौटी पे दिखा दिया, देखो ये पीतल है, तू भी कहना है तो वो सोना ही। पीतल को सोना दिया है तो भी हमारी दृष्टि में तो वो सोना ही है। दिया क्या गया है? पीतल। कसौटी पे क्या आया? पीतल। निकला क्या? वो पीतल। और दिया गया था क्या? गोल्ड मेडल। और है वो पीतल, है वो पीतल, जांच में पीतल आया, लेकिन तुम्हारा लेना चाहिए वो पीतल है तो 100 बार रहे, कसौटी पे 100 बार निकले, मुझे तो गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट निकालना है, तो गोल्ड मेडल ही है। अरे संस्थान बदमाश है, गोल्ड मेडल दिया, अंदर पीतल प्लेटिंग कर दी। नहीं महानुभाव, भली पीतल है, लेकिन तुम्हारे संस्थान ने दिया है, गुरु ने दिया है, तो तुम्हारी दृष्टि में वो गोल्ड मेडल ही रहना चाहिए। मेरे लिए तो गोल्ड मेडल है, होगा पीतल तो होगा, मेरे लिए तो गोल्ड मेडल मिला। बोलो, जब गोल्ड मेडल कह के दिया गया था तो तुम्हें अनुभूति किसकी हुई थी? आपने देखा शिलान्यास के समय ईंटें रखते हैं, ईंटें, पीली पन्नी लगा दी, सोने की ईंट, सफेद पन्नी लगा दी। बोलो, इसको कौन नहीं जानता? कमेटी ने भी जाना,
और कमेटी कितना ठगिया, इससे बड़ी ठगिया दुनिया में कहीं होगी? 2.5 रुपया की ईंट में 1 रुपया की पन्नी लपेट दी, 3.5 का माल है, बड़े सोने की ईंट रखने वाले 5,000 रुपया में। ऐसी कमाई कहीं करने वाला कोई है? 5,000 रुपया में 3.5 रुपया की ईंट पड़ी मैं पन्नी के, और कीमत क्या रखी? मनोज बाबू बोले जिनको सोने की ईंट लगाना हो 5,000 रुपया, तो चांदी की चढ़ना हो तो 2,500 रुपया। चलो ये तो ठगिया है ही, कमेटी वाले तो ठगिया है ही। तुम थोड़ा मेरी तरफ देखो, मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं। तो महाराज ने किसको आशीर्वाद दे रहा? ठगियों को। हाँ बेचो, हाँ बेचो। और महिमा और बता दी तो महाराज भी उधर गए। अब मैं तुम्हारी बारी है बेटा। कमेटी ठगिया, महाराज ठगियों को आशीर्वाद दे रहे, तुम तो ठगिया मत बोलो, तुम क्यों ले रहे हो? और तुम्हें भी मालूम है, अनजाना नहीं, धोखा नहीं है, प्लेटिंग नहीं दी। ऐसा नहीं दिया कि पीतल पे महाराज जी मेरे साथ धोखा हो गया, ऊपर से मैंने देखा तो सोने का था, अंदर तो। बोलो झूठ मत बोलना, तुम्हें मालूम है कि अंदर क्या है, और तुम्ही ने पन्नी लपेटी। पन्नी लपेटने वाला भी 5,000 में सोने की ईंट दे दो। लेने वाले को स्पष्ट मालूम है कि वही ईंट है जो 2.5 रुपए में बाजार में मिलती है, पन्नी लिपटी है। बोलो लेने वालों को मालूम है कि नहीं? फिर क्यों ली? क्यों ली? 5,000 रुपए में क्यों ली? बाजार में जाओ, 2.5 रुपए की ईंट खरीदो और पन्नी लाओ और रख दो ना, 3.5 रुपया में रखी जाएगी। नहीं नहीं, तुम रखोगे नहीं। वहां पर ईंट तो रखी जाएगी, वहां पर रसीद देखी जाएगी। ओहो, रसीद पे क्या लिखा है? बोलो ना। पन्नी वाली ईंट लिखा है, क्या लिखा है? स्वर्ण ईंट, रजत ईंट। बस वो रसीद तुम दिखा देना, तुम्हें वही पुण्य लगेगा जो तुम्हारी सोने की ईंट रखने का होता है। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हारी हिसाब में, किस्मत में लिखा होगा, वो रसीद काम आएगी। बही खाता भी चेक किया जाए, देखो इसने कौन सी ईंट रखी थी, तो बही खाता में लिखा फलाने चंद ने स्वर्ण ईंट। ओह क्या चमत्कार, अतिशय। देखो ये है अमूढ़ दृष्टि। महाराज अमूढ़ दृष्टि कह रहे, मूर्ख दृष्टि। साक्षात ये मूर्ख है, सब मूढ़ में हो गए। आप भी मूढ़, कमेटी भी मूढ़, और लेने वाला भी मूढ़। अब सारी दुनिया मूर्ख है तो फिर काहे को परेशान हो गए? फिर ज्ञानी कौन है? बोलो क्या गजब का चमत्कार। तुम ऐसे ही बुद्धू नहीं हो, ऐसे ही मूर्ख नहीं हो। ये कलश, चतुर्मास के कलश लाख लाख रुपया में आ जाए बाजार में, चांदी के, शुद्ध चांदी के, और करोड़ों दे रहे हैं। आगरा के बनिया इतने पागल हैं क्या? अरे कुछ और है कीमत उसकी जो भक्त को दिख रहा है। भक्त को चांदी नहीं दिख रही है, भक्त को कुछ और दिख रहा है जो अनमोल है। दुनिया देख रही है, लाख रुपए का कलश है, 1 करोड़ में गया, 5 करोड़ में गया। भक्त कहता है मैंने चांदी के पैसे नहीं दिए हैं, मैंने सगुन के पैसे दिए हैं, और सगुन की कोई कीमत नहीं है। मैंने कलश के पैसे नहीं दिए हैं, मैंने मंगल शगुन का पैसा दिया है। बेहतर किस रूप में, क्या स्वर्ण ईंट लिखा था आपकी रसीद में? आज से हजारों साल बाद कोई रसीद मिले तो क्या होगा? अरे भाई पहले मंदिरों में हजारों सोने की ईंटें लगती थी, उन्हें सबूत क्या है?
बोले एक बही खाता मिला है, उस पर लिखा है 1000 स्वर्ण ईंटें लगाई गई और रसीद भी मिल गई, सोने की ईंट लगेगा। ये है धर्म का अमूढ़ दृष्टि। है बोलो ईंट काय की थी, पुण्य किसका मिला, आनंद किसका आया, बस इतना भी दिखा दे कि भाई देख तुम्हारे महाराज है ना सोने की ईंट कह दे, ये पन्नी खोल के देख, देख क्या है, तो तुम कहना बाकायदा ईंट है, कानपुर की है ईंट, ये पन्नी थी। अब तो झूठा है, बोले ईंट पक्की है कि मिट्टी की है, पन्नी पक्की है कि पन्नी की है, लेकिन हमारी ईंट तो सोने की है क्योंकि गुरु ने सोना मान के दिया है, कमेटी ने सोना मान के दिया है, तो सोने की ईंट है। आपके पुण्य के खाते उतनी बड़ी सोने की ईंट का पुण्य बंद होगा क्योंकि तुम्हारा। इसलिए तुम्हें यहां वहां की बातों में नहीं आना है, तुम्हें एक ही देखना है मुझे क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया, वही सत्य है और वही सत्य दुनिया में तुम्हें उजागर करना है। मां ने क्या कहा, बोलो मां तुम्हें जो मां तुम्हें अपना नियम तोड़ रही है उसका प्यार तो देखो, जो मां तुम्हारे लिए नियम तोड़ रही है, जो मां अपनी सबकी संकल्प शक्ति को तोड़ रही है, वो मां गलत बोल देगी। रास्ते में किसी ने कह दिया, कपड़ा पहन लिया, जो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहा है, बोलो बोलो संस्थान में क्या नहीं कर रहा है, बोलो तुम्ही लोगों से सुन रहा हूं। महाराज जी हम तो समझते थे मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा कमेटी आ जाती है आशीर्वाद दे देता हूं, साल भर में आ जाती पढ़ा देते हो, मैं तो समझता मैं तो बहुत थोड़ा कर रहा हूं, पर 9 दिन से आपसे ही सुन रहे हैं कि महाराज जी वो कर रहे हैं जो कहीं हो ही नहीं सकता। आपके मैसेज में आप लोग प्रवचन सुन रहा था ना, मैं उस पर देख रहा था, तो इनके प्रवचन सुन करके मन कर रहा था अब हमें प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को बैठा ले। अब ऐसा करते हैं, छत्रमास तो हम करेंगे, प्रवचन संस्थान के छात्रों से कराएंगे कहने से, क्योंकि लोग कहा महाराज अरे भाई तू कॉपी, अब क्या करना है, जो मैंने बोला है वो ये बोलेंगे, तुम्हें सुनने से मतलब है, वही का हुआ टू कॉपी, वही दिलेरी, वही बुलंदी, वही दहाड़, बच्चा और बच्ची का भेद ही नहीं है, बच्ची में भी वही दहाड़ है। अरे बच्चे बोले तो दहाड़ के फिर भी ठीक है, तो पुरुष बच्चियां भी दहाड़ रही है, वो भी बोलते समय यूं बोल रहे, बोले क्या बात है, आ जाओ सामने। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब मैं तो करूंगा अपना साधना, प्रवचन करना तुम लोग। इतना बात, कितनी बड़ी बात कह दी, छोटी बात कही कि बड़ी बात, क्यों कही मालूम, इसलिए कही कि दुनिया कहे भली ये ईंट गारे की है, लेकिन तुम तो यही कहोगे ईंट सोने की है। दुनिया तुमसे कहे कि यूं करना चाहिए कि नहीं, यूं करना चाहिए कि नहीं, दुनिया कुछ भी कहे तुम तो कहना
हम वही कहेंगे करेंगे जो हमारे गुरु ने कहा है, तब टू कॉपी करेंगे। टू कॉपी करना, मन की भी टू कॉपी, वचन की भी टू कॉपी, काया की भी टू कॉपी, प्रमाण की भी टू कॉपी, कथन की भी टू कॉपी, क्रिया की भी टू, हर चीज में टू कॉपी करना है। जब गुरु अच्छा है तो टू कॉपी करो। बोलो मेरा मन कैसा है, बोलो ना जल्दी, अच्छा है तो टू कॉपी करो। तुम्हारा मन भी, हमारी दृष्टि कैसी है, टू कॉपी करो। मेरे कान कैसे हैं, टू कॉपी करो। हमारा आचरण कैसा है, टू कॉपी करो। मेरा प्रवचन कैसा है, टू कॉपी करो। ये गद्दी ऐसे नहीं दे दूंगा तुम्हें मेरे स्थान पर तुम्हें बैठा दें, देख ले रे मुखड़ा दर्पण में। ये गद्दी पे ऐसे ही बैठा दूंगा गद्दी पर उसी को बैठाला जाता है जो टू कॉपी होता है। लोग रह जाएं, स्तब्ध रह जाएं कि महाराज बोल रहे हैं कि छात्र बोल रहा है, लोग भ्रमित हो जाएं। आवाज सुनकर के लोगों को लगे आवाज तो महाराज की लग रही है, और फोटो देख के लगे बोल तो कपड़े वाला रहा है, टोन तो महाराज की है, अर्थ तो महाराज का है, क्रिया तो महाराज की है। ये वही बोल रहा है जो महाराज बोलते हैं। बस घट बदले तो बदल जाए, अमृत नहीं बदलना चाहिए। घट बदले तो, लेकिन अमृत नहीं बदलना चाहिए। अमृत तो वही रहना चाहिए, किसी भी घट में हो, वो कहलाता है टू कॉपी। इसलिए हमें विचार करना है, टू कॉपी बनो भगवान की, टू कॉपी बनो अपने गुरु की, टू कॉपी बनो जिनवाणी माँ की, टू कॉपी बनो अपने गार्जियन की, टू कॉपी बनो संस्थान की, टू कॉपी बनो जैन कुल की, टू कॉपी बनो जैन जाति की। जब जैन जाति अच्छा है तो आज मन से कह देना मेरी जाति अच्छी है तो मुझे भी अच्छा ही होना चाहिए। कोई कहे तुम कैसे हो तो तुम पूछना तुम जानते हो मुझे कौन हो? नहीं, तुम्हारे बाप दादों को तो जानते हैं, तो बस वो कैसे थे, अच्छे हैं, तो मेरी अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। जब मेरे माँ बाबा अच्छे हैं तो। एक महिला की घटना मैंने कभी सुनाई होगी कि एक लड़के ने, परिवार के लोग, मैं देख रहा था ऐसे ही बैठे थे, उसने कहा भाई, एक दूसरी माँ जी पूछती हैं दूसरी माँ जी, आपकी बिटिया है वो कैसी है? आपकी बिटिया है कैसी है? मैंने सुन लिया तो मेरी थोड़ी रुचि भई सुनूं। तो वो कहती हैं मेरी बिटिया को आपने नहीं, बोले नहीं देखा। मुझे जानती हो? बोले आपको तो जानती हो, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आपका नेचर भी अच्छा है। तो बोले बेटी का कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, जो तुम मुझे जानती हो मेरी बेटी मेरी टू कॉपी है। मेरी शकल देख लो, मेरी अकल देख लो, मेरी शकल देख लो, मेरी अकल देख लो, मेरी क्रियाएं देख लो। यदि मेरी क्रियाएं ऐसी हैं तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैं स्तब्ध रह गया। एक बार भी नहीं बताया कि मेरी बिटिया कैसी है। उन्होंने कहा मैं कैसी हूं। मैंने कहा वाह वाह, ये है मां बेटी का संबंध, मां बेटी का संबंध। मैं कैसी हूं, बस यदि मैं तुम्हें पसंद हूं, मैं अच्छी हूं, तो बेटी मेरी टू कॉपी है, वो भी इतनी ही अच्छी है। बस मैं भी यही चाहता हूं। कोई पूछे महाराज
संस्थान के बच्चों का ज्ञान कैसा है, तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा उनसे मेरा ज्ञान कैसा है। आगरा वाले पूछे महाराज जी, कोई नहीं, महाराज जी मैं संस्थान के बच्चों को बुलाऊं, वो कैसे हैं, उनका ज्ञान कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, तो मैं तुम्हारा परिचय देते नहीं फिरूंगा, मैं उससे यही कहूंगा मेरा ज्ञान कैसा है। बोलो आगरा वालों, अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपको। क्या भरोसा पागलों का, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा है, मैं कैसा हूं, बस जब मेरा ज्ञान अच्छा है तो मेरे से मत पूछो संस्थान कैसा है, संस्थान के बच्चे कैसे हैं, जैसा मेरा ज्ञान है ऐसे इनका ज्ञान है। क्या उस मां के समान मैं कहने का हकदार हूं, जैसे उस मां ने कह दिया कि तुम क्या बेटी की पूछते हो, मैं कैसी हूं, मेरे आचार विचार कैसे हैं, मेरा नेचर कैसा है, बस बेटी को देखने की जरूरत नहीं। मैं इतना प्रभावित हुआ कि भगवान संसार की हर मां अपनी बेटी के प्रति इतनी आश्वस्त हो जाए, इतनी आश्वस्त हो जाए, मैं अच्छी हूं तो बेटी तो अच्छी, ये विश्वास। बाप कहते क्या बेटे की बात पूछते हो, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मैं सुबह उठ करके अभिषेक पूजन करता हूं, तो क्या बेटा मेरा राक्षस है? आप तो मेरी कॉपी देख लीजिए 24 घंटे, वो मेरी 2 कॉपी है। बस महानुभाव, भगवान बनाना है तो भगवान की 2 कॉपी बनो। भगवान की जिनवाणी का ज्ञान का अर्थ क्या, भगवान का ज्ञान और हमारा ज्ञान 2 कॉपी रहे, कहीं फर्क नहीं आ जाए। आप तोल लीजिए, पूछ लीजिए सर्वज्ञ भगवान से, जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है वही मैं कह रहा हूं, आपकी 2 कॉपी हो जाए, बस और कुछ नहीं। आगम चक्षु साहु, भगवान के ज्ञान और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं, चुनौती है। पूछा जाओ हिम्मत हो तो श्रीमंदर भगवान से, 2 कॉपी बनो जिनवाणी की, आगम से मिला लीजिए। आगम से कहीं खोट निकल जाए तो बोलो, और जिनवाणी मां भी कह दे कि ये तो आपकी वाणी बोल रहे हैं ठीक है, तो मैं कैसी हूं, जिनवाणी तो सच्ची है, तो बस मेरा बोलने वाला बेटा भी सच्चा है। ये विश्वास दिलाना है हमें गुरु को, ये विश्वास दिलाना है तुम्हारे उपकारी को, ये विश्वास दिलाना है गार्जियन को, ये विश्वास तुम्हें दिलाना है संस्थान वाले को, कि तुम्हारा गुरु, तुम्हारा उपकारी ये कह सके कि मेरा ज्ञान कैसा है। बस यदि मेरे ज्ञान पर विश्वास है, यदि मेरा ज्ञान गलत है तो संस्थान के बच्चों का ज्ञान गलत है, मेरा ज्ञान सही है तो संस्थान के हर बच्चे का ज्ञान सही है। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है 2 कॉपी। हमें दुनिया की बातों में नहीं आना है, हमें 25 बार समूषण की रचना आंखों से देखें तो आंखों की बातों में मत आओ, आंखों देखी बात गलत, गुरु की बात कही हुई सही है। उपदेशन परोक्ष को कैसे मानना है, प्रत्यक्ष बात, बहुत बड़ी गाथा है। तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष को ही प्रत्यक्ष मानना है, प्रत्यक्ष मानना है। अब कौन तुम्हें भटका सकेगा, कौन तुम्हें क्या कर सकेगा? कोई कुछ भी कितना भी कहता रहे, तुम्हें क्या पढ़ाया गया, तुम्हें क्या बताया गया, और जिस संबंध में नहीं बताया गया हो उस समय में अपनी 1.5 पैसे की अकल मत लगाना है। मान लो ये तो बता ही नहीं है, ऐसा प्रश्न आया तो अपनी अकल मत बताना, कह देना
मैं पूछ के बताऊंगा अपने गुरु से, अपने संस्थान से, अपने आगम से। कई बार मेरे पास आता है, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कहता हूं रुको, मैं अपनी मां से पूछूंगा, पहले अपनी जिनवानी मां से पूछूंगा कि जवाब क्या देना है। मैं जो भी जवाब दूंगा वही दूंगा जो मेरी मां देती है। इसका नाम अमूल दृष्टि है। तो समय आपका हो रहा, आज इतना ही समझें, तुम्हारे पास बहाना क्या है, तुम खोटे कैसे हो गए। नोटिस आया है तुम्हारे नाम से, किसने खोटित किया तुम्हारा? सब कुछ चोखा था, फिर खोटे कैसे हो गए? सब कुछ अच्छा था, ये बुराई कहां से आ गई? इस पर विचार करना महावीर भगवान ने। बोले परम पूज्य निर्यापक क्षमा मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हम अपनी जाति और कुल से बड़े नहीं होते, महान नहीं होते। अगर हम महान होते हैं तो अपने आचरण से, और अगर अपने आचरण, अपने आप को महान बनाना है तो अपना जाति और कुल के अनुसार आप अपना आचरण करेंगे तो आप भी उसी प्रकार से जाने जाएंगे जैसे आपका जाति और कुल। और इसीलिए आज ये संदेश लेकर हम सब जाएं कि हम किस गुरु के शिष्य हैं और हमारे गुरु की शान हमारे आचरण में है। बस इसी प्रकार से हम करें। पूरे देश से अनेक पुरस्कार इन बच्चों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में कुछ और आए हैं। ये अंतिम दिन है, हम आपको सूचित कर दें, जो भी पुरस्कार जो भी भेज रहे हैं ये अंतिम दिन है। इसके बाद हम कोई भी पुरस्कार नहीं लेंगे। और जिन्होंने भी